नंबर 17 देख रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स का। क्या लिखा गया है 17 में? एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसका नाम दे देते हैं ए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम है इसमें कि मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि डिटरमिनेंट निकालना है, जिसको बोलते हैं। क्या होता है ये? पहला वाला को पकड़ना है, यहां लिख दिया 1। जो बच गया है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, बट एक बार हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख ले रहे हैं। ठीक है, बाद में उसको चेंज कर लेंगे। ये लिखा हुआ 4 3 3 4। उसके बाद क्या करना है? 3 पकड़ेंगे तो माइनस लगाएंगे 3, क्योंकि अल्टरनेट में क्या होता है? नेगेटिव साइन लगता है। नेक्स्ट यहां पकड़ेंगे 1 1 3 4। उसके बाद क्या लिखना है? +3। इसमें क्या है? 1 1 4 और 3। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 16। ये हो जाएगा 3 3 -9। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाहर में 1 लिखा हुआ है इसीलिए कुछ नहीं लिख रहे, चलो लिख ही देते हैं। 1 लिखा हुआ है, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3। यहां पे प्लस में 3 है, ये 3 -4 हो जाएगा। फाइनली 16 - 9 कितना होता है? 7। यहां कितना है? इसको माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 3 लिख देते हैं। ये क्या होगा? -1 होगा तो -3 हो जाएगा। ये 7 था, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि आएगा 1। यानी कि डिटरमिनेंट या फिर मैग्नीट्यूड ये आ रहा है क्या? 1 आ रहा है। अब क्योंकि ये 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये होगा कि 0 नहीं आया तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बट अगर 0 आता तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो पहला काम ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा काम क्या होगा? यहां एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है? लेट कैपिटल बी बी अ मैट्रिक्स whose corresponding elements are the cofactor of मैट्रिक्स। क्या है? ए नाम था। ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकलने वाला है हम लोग बी में। बी लिखे, एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहां पे क्लोज। लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि ये 3 × 3 का है तो इसका मतलब यहां पे 1 2 3 1 ये 3 1 2 3। पहला ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड वाला क्या है? नेगेटिव। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव लगाया जाता है। लगाने के बाद अब एक एक करके वैल्यूज को उठाएंगे और चेक करेंगे। पहला 1 को जब पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम को छुपा देना है। इसका कॉलम और इसका रो को छुपाएंगे तो बचा क्या हम लोग के पास? 3 4 3 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और 3 3 होता है 9। 16 - 9। सेकंड वाला जब बनाएंगे इस 3 को पकड़ेंगे। 3 को पकड़ेंगे तो क्या होगा? इसका कॉलम और इसका रो छुपेगा तो 1 4 और 1 3 तो 1 4 1 4 और ये 3 तो यानी कि 4 - 3। नेक्स्ट इसके बाद 3 को पकड़ेंगे, इसको छुपा देंगे तो कितना होने वाला है? 3 1 3 -4 तो 3 - 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे इस 1 के पास, तो इसका रो और कॉलम को छुपाना पड़ेगा। छुपाने पे पता चलेगा ये छुपा इसके साथ तो बचा है क्या? 3 3 3 4 बच रहा है। इसको लिख लेते हैं साइड में, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 4 12 -9 खत्म हो गया। उसके बाद जब हम 4 को पकड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है? 4 को पकड़ेंगे तो ये छुपेगा, 1 बचेगा यहां से, यहां बचा 3, यहां बचा 1 और यहां बचा 4। तो इसका क्या होगा? 4 × 4 - 3। नेक्स्ट अब आते हैं इस 3 पे। इसको तो पकड़ चुके हैं, ये वाला 3 को पकड़ रहे हैं। इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे तो क्या होगा? 1 3 1 3 1 3 1 3 तो 1 3 1 3 का क्या होगा? 3 - 3 3 - 3। क्लियर? आते हैं 1 पे। 1 को जब पकड़ेंगे तब क्या मिलने वाला है हम लोग के पास? ये कॉलम ये रो खत्म। 3 3 4 3 3 3 4 3 तो 3 3 9 3 3 9 और 4 3 12। नेक्स्ट इसको 3 पकड़ते हैं, इसका रो और इसका कॉलम को छुपाएंगे तो 1 1 3 3 तो इसका क्या होगा? 0 होने वाला है, फिर भी लिख लेते हैं 3 - 3 लिख देते हैं। 3 1 3 3 1 3 3 3 - 3। लास्ट वाला ये 4 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 1 3 1 4 4 - 3 4 - 3। ये वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया? ये आया बी का वैल्यू। इसको वापस लिखते हैं। 16 - 9 यानी कि आ गया 7। ये कितना है? -3
बाहर में माइनस था इसीलिए -3। ये क्या है, ये भी -3 ही होगा। यहाँ कितना है, 1 है, -1। ये कितना है, सिर्फ 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। ये कितना है, 0, -0 फर्क नहीं पड़ता, 0 ही लिखेंगे। ये क्या है, -1 है। यहाँ कितना है, 3 कट जाएगा, 0। फिर यहाँ कितना है, माइनस होगा तो 1। अब हम लोग को पता है बी का डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। ट्रांसपोज करने में पता चलेगा 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब बात क्या था, ए इनवर्स फाइंड करना था। क्या क्वेश्चन था, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया, मतलब डिवाइड में 1 लिखेंगे तो उसका कोई काम नहीं है, छोड़ देंगे। डायरेक्ट आंसर यही आएगा। एक बार आंसर मिला लो, 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ये हम लोग का ए इनवर्स है। फाइनल आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 17।